काफ़ी वक्त से टीवी चैनलों पर डिबेट देख रहा था, क्योंकि अखबारों में कई में आर्टिकल पढ़े कि टीवी चैनलों पर जो डिबेट होती है उसमें बहुत ऐसी डिबेट होती है जिसमें काफ़ी हंगामा होता है, बदकलामी होती है और एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणी भी की जाती है। तो अधिकतर टीवी चैनलों की डिबेट देखी, धार्मिक मुद्दों को लेकर के डिबेट थी। कई अधिकतर टीवी चैनलों पर धार्मिक मुद्दों को लेकर डिबेट हुई थी। उसमें सभी धर्मों के लोग बुला रखे थे, पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको भी बुला रखा था। जब डिबेट चली तो डिबेट में कई ऐसी डिबेट हमने देखी कि साफ नज़र आने लगा कि ये शख्स पैसे लेकर के शायद डिबेट में शामिल हुआ है। हम उसके किरदार पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम ये भी पुख्ता तौर पर नहीं कह रहे हैं कि हाँ जो शख्स जिसकी हम बात कर रहे हैं या जिन चेहरों को हमने देखा वो पैसे ही लेकर के डिबेट में आते हैं। लेकिन कई टीवी चैनलों पर एक ही चेहरे जब नज़र आए और उनकी लगातार बेइज्जती सी हो रही थी, या तो उन पर जवाब दिए नहीं बन रहा था, या ये जो डिबेट होती है ये कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम या ज़्यादा तौर पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो स्क्रिप्टेड होता है, यानी कि पहले से लिखा हुआ होता है। शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद को चमकाने के लिए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको ज्ञान नहीं होता और वो डिबेट में पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको ज्ञान भी होता है लेकिन उनका मकसद पैसा कमाना होता है। शायद 2-4 हज़ार के लिए वो टीवी चैनलों की डिबेट में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर सामने वाला उनकी बेइज्जती भी करता है, उन पर अभद्र टिप्पणी भी करता है और वो नाराज़ भी होते हैं, टीवी चैनल की डिबेट भी छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन फिर क्या, अगले दिन या तीसरे दिन फिर डिबेट में पहुंच जाते हैं, फिर दूसरे चैनलों की डिबेट में वो नजर आते हैं। वहां पर डिबेट जिस मुद्दे को लेकर के शुरू होती है, जिस बात को लेकर के शुरू होती है, वो बात तो गायब हो जाती है और पता नहीं कहां से जब जवाब नहीं बनता किसी पर तो सामने वाले की पर्सनल जिंदगी पर अटैक किया जाता है। जब आप सामने वाले की पर्सनल जिंदगी पर कमेंट करेंगे, गलत कमेंट करेंगे, अटैक करेंगे उसकी पर्सनल जिंदगी पर, तो जाहिर सी बात है वो भी कुछ ना कुछ बोलेगा। हर आदमी में ये सहनशीलता नहीं होती कि वो इस तरीके से बर्दाश्त कर जाए। हमने तो टीवी चैनलों की डिबेट में पहले ये भी देखा है कि थप्पड़ चले हैं, गाली तक दे दी गई थी एक टीवी चैनल की डिबेट में जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी, और मारपीट करने, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने, कुर्सी से उसे उठा करके फेंक देना या बदकलामी करना, अभद्र शब्द बोलना, यह सब आम हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर नाराजगी जता चुका है कि इस तरीके की डिबेट नहीं होनी चाहिए। इसका जो संदेश है वो समाज में गलत जाता है। टीवी चैनलों पर इस तरीके की डिबेट से ही हेट स्पीच का जन्म होता है, लोगों के दिमागों में न जाने कैसी कैसी बातें आ जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इन टीवी चैनलों की डिबेट का स्तर संवारा जाए, इनका मेयार बचाया जाए, और ऐसे टीवी चैनलों की डिबेट में जो लोग जाते हैं, कई बार तो कुछ संस्थानों की ओर से ये भी कहा जा चुका है कि या कुछ राजनीतिक पार्टियों की ओर से अपने प्रवक्ताओं को कि आप टीवी चैनल की डिबेट में मत जाना या उस टीवी चैनल की डिबेट में मत जाना। जाहिर सी बात है कि जब अपमानित किया जाता है, मगर मैं सवाल उन पर खड़ा कर रहा हूँ, सवाल उनके लिए है कि जो लोग बेइज्जत भी होते हैं, डिबेट भी छोड़कर चले जाते हैं या नहीं जाते हैं, वहीं खड़े रह जाते हैं, और अगर चले जाते हैं अगले दिन फिर वहीं आ जाते हैं, तो क्या ये सब स्क्रिप्टेड है? क्या ये पैसे के लिए किया जाता है? क्या चंद पैसों के लिए कुछ लोग अपनी बेइज्जती तक कराने से पीछे नहीं हटते हैं? तो ऐसे टीवी चैनलों की डिबेट से परहेज किया जाना चाहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।